ओम शांति। 25 फरवरी 2024। अव्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स, धारणा और वरदान। बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प में आप ब्राह्मण ही ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जिनकी महिमा स्वयं भगवान करता है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों से 3 रूप में मिलते हैं। बाप रूप से परमात्म पालना सारे कल्प में तुम बच्चों को ही प्राप्त होती है। यह परमात्म प्यार पाकर आत्मा को सर्व संबंधों और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। आप बच्चों के लिए ही बाप रोज वतन से आकर इतनी सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं। लौकिक में फिर भी बोझ अनुभव होगा, लेकिन यह पढ़ाई तुम्हें हल्का बना देती है, उड़ती कला का अनुभव कराती है। फिर सतगुरु रूप में जो श्रीमत मिलती है उससे तुम्हारे क्या क्यों के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ऐसा सतगुरु कभी किसी कोई को प्राप्त नहीं हो सकता जिससे रोज इतने वरदान मिलते हों। सिर्फ 2 शब्दों में सारे चक्र की अर्थात ड्रामा की नॉलेज समाई हुई है। वह 2 शब्द हैं, बाप और आप। आप बच्चों के सभी प्रश्नों को समाप्त करने का साधन एक ही है, फॉलो फादर करना। जो चाहते हैं हम कभी हलचल में न आए, सदा अचल रहें। आज से अपनी सर्व प्राप्तियों के लिए सदा बुद्धि में इमर्ज रखो, फिर किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। भविष्य में जीवन मुक्ति वाले संस्कार तुम्हें अभी इस संगम युग पर ही इमर्ज करने हैं। जब अभी से निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी और निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार आत्मा में भरेंगे, तभी उस नई दुनिया में जा सकेंगे। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। वरदान। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए, वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। ओम शांति।